अस्सलाम वालेकुम। ये वाला जो केक था ना, ये बन रहा था मेरे स्कूल फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि हमारा ना अभी संडे को रीयूनियन था। तो उन्होंने कहा था कि हरीबा अपना केक साथ लाना वरना ना आना। तो उस तरह मैं लेकर गई थी। मैंने कहा चलो अगर गैदरिंग में केक जा ही रहा है तो मैं क्यों ना कोई न्यू फ्लेवर मैं ट्राई करके इनको खिलाऊँ, इनसे रिव्यूज़ वगैरह लूँ ताकि उसको इंट्रोड्यूस करवा सकूँ। तो इस तरह मैंने ना ये पे 3 मिल्क केक बनाया था और ये माशाल्लाह इतना मज़े का बना था ना। उनके रिव्यूज़ तो बाद में जब मैंने पहले घर में ख़ुद चखा था ना, बहुत ज़्यादा यम्मी था। मुझे तो लेयर्स की टक्कर का लग रहा था। वाकई मुझे लेयर्स का इतना पसंद है ना ये वाला 3 मिल्क केक। और मेरा ये कहते हैं ना, आपकी होते हैं जहन में होता है कि हाँ इससे एक चीज़ अच्छी बनानी है या इसी जैसी बनानी है। तो मुझे वाकई लगा था और इसके रिव्यूज़ भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे आए थे। हर फ्रेंड ने कहा था कि बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। और इसके बाद अब दूसरा केक मैं आज अगेन बना रही हूँ। वो फिर ये है कि फैमिली में भेजूँगी सारे कज़न वगैरह को, उनसे रिव्यूज़ लूँगी। अगर उनके भी अच्छे आए तो इंशाल्लाह मैं इसको इंट्रोड्यूस करवा दूँगी। मैंने इसकी प्राइस वगैरह भी सेट कर लिया, सब कुछ कर लिया है। इसका ये होता है कि ये जो केक है ना, ये हाइटेड में नहीं बन सकता, ये फ्लैट ही बनेगा। लाइक इसके अंदर सिर्फ 1 लेयर होती है, जैसे भी देखा आपने डाली होगी, मैंने वो दिखाई ही नहीं है क्योंकि इसकी मैंने कोई लेयरिंग कोई कटिंग नहीं की। डायरेक्ट इसके ऊपर मैंने ये डाली है क्रीम। और क्रीम भी मैंने ना टॉप पे ज़्यादा डाली है, ज़्यादा मतलब कि नॉर्मली जितनी होती है। साइड से मैंने नहीं लगाई है क्योंकि जितने में थे ना लूडे लाडे फ्रेंड्स, वो कह रहे थे कि आपने जो है ना इसमें क्रीम नहीं लगानी ज़्यादा। तो वैसे ही मैंने इसको मैनेज करना था, मीठा वगैरह सारा कुछ मैनेज करना था, तो उस लिहाज से मैंने फिर इसकी क्रीम जो है वो साइड्स पे नहीं लगाई थी, सिर्फ टॉप पे इसलिए कि डेकोरेशन वगैरह करनी थी, तो उसके लिए सफाई वगैरह ज़रूरी थी। तो साइड से ये कि आप देख लो खुद भी मैंने ना होने के बराबर लगाई है। और वैसे भी टॉप पे देखें, पहले तो एक नीचे वाइट वाली लेयर थी ना, उसके बाद ये रंग बिरंगी वाली लेयर थी, तो क्रीम वैसे ही हो जाती है अच्छी खासी। जो स्पंज था ना वो तो नादिया तनवीर का था, जो मैंने आप लोगों को बताया था। मेरा विक्टोरियन स्पंज था वो माशाल्लाह कामयाब हो गया था। उसको मैंने दूसरी बार बनाया और अभी आज तीसरी बार बनाया, तो माशाल्लाह ये है कि सही से बन गया है, कोई मतलब कि गड़बड़ नहीं हुई है, क्योंकि उनकी जो है ना रेसिपी वो वाली परफेक्ट है। आप लोग भी ट्राई कर लेना उसको। और उसके बाद ये जो पैन था ना, ये पैन था हमारा 8 इंच का, ये जो जिसमें मैंने ये बनाया केक। तो ये जब मैंने इसका टोटल वेट किया था ना, ये रंग बिरंगी वाली आइसिंग से पहले मैंने इसका वेट करके दिखाया, आई थिंक सो पीछे। तो उसमें इसका वेट आ रहा था 5 पाउंड तकरीबन। तो अब हम लोग थे वहाँ पे 16 लोग। 16 लोगों ने अच्छा खासा ना, मतलब कि कहते हैं एक रज के नहीं खाते हैं वो खाया, उसके बावजूद भी ना तकरीबन 2 पीस बच गए थे। तो उस लिहाज से मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये जो केक है ना 8 इंच वाला, जितनी हाइट में मैंने बनाया, जिस तरह बनाया, तकरीबन 20 लोग आराम से खा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो बड़े बड़े पीसेस भी थे, तो अच्छे खासे बड़े पीसेस बने थे। तो उस लिहाज से जो है ना आराम से खाने वाले जो है ना वो 20 हो सकते हैं। और अगर आप लोगों ने छोटे छोटे पीस करने तो फिर 25 लोग तक आराम से खा सकते हैं। तो इस तरह हुई थी। मैंने इसकी थोड़ी बहुत डिवीजन की थी, इसकी प्राइसिंग वगैरह सेट हो गई। बस एक बार कज़न वगैरह से भी रिव्यू आ जाए तो इंशाल्लाह इसको मैं फ़ौरन से इंट्रोड्यूस करवा दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया था और मुझे अब जल्दी है कि आप लोगों से भी रिव्यूज़ लूँ मैं इसके। बाकी ये 3 मिल्क केक नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने 3 मिल्क डाले ही नहीं है। ये अलग से रेसिपी है, इसलिए मैंने इसका नाम ना मिल्की केक रखा है, क्योंकि ये 3 मिल्क है ही नहीं। जब वो चीज़ है ही नहीं तो फिर उसको क्या। लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल 3 मिल्क की तरह ही है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट है। वो तो अब आप लोग इंशाल्लाह दोगे ऑर्डर वगैरह, तब आप लोगों को पता चलेगा कि डिफरेंट है। बाकी इसके ऊपर मैंने जो थे ना पल्स वगैरह सिर्फ किनारों पे डाले थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि पूरा भर दूँ या क्या करूँ। तो फिर मैंने कहा कि ऐसे ही भरा भरा सा लगेगा बहुत ज़्यादा, हर चीज़ सारी डिज़ाइनिंग कवर हो जाएगी। तो ज़्यादा पल्स जो है मैंने किनारों पे डाल दिए थे, और बाकी जो थे ना 1-2 वो मैंने इधर हर फ्लावर के अंदर डाले थे, ताकि थोड़ी बहुत वो भी ना फिल्ड वेल लगे। और बाकी ये हार्ट था, एक्राइलिक हार्ट था, और कैंडल थी। कैंडल मैं इसलिए लेके थी कि क्या पता वो लोग बर्न करें, और उन्होंने वो जो थी ना उधर लगाई थी लेकिन बर्न नहीं की थी किसी ने, तो मेरी कैंडल भी ज़ाया होगी। तो खैर ये केक था। इसके बाद हम लोग मैं वेन्यू पे पहुंच गई थी, वहाँ पे डेरा डाली थी इस्लामाबाद में, जो D12 है ना, बहुत प्यारी जगह है। जैसे बिल्कुल मरी वाली वाइब्स आ रही होती हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती हैं आसपास, मारगल्ला हिल्स जो है। मतलब कि ना मैं काफ़ी अर्से से ना कोई ट्रिप करना चाह रही थी, तो उस लिहाज से ना ये जगह परफेक्ट थी। थोड़ी सी फ्रेशनेस आपको चाहिए होती है लाइफ में, तो मैं इस तरह कोई निकल नहीं पा रही थी, क्योंकि कोई फ्रेंड वगैरह राज़ी नहीं हो रहा था इस तरह ट्रिप वगैरह। कोई आपको पता है स्टडीज़ के बाद हर कोई ना अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो जाता है, तो उस तरह ट्रिप वगैरह का टाइम ही नहीं मिल पाता। और बाकी यहाँ पे हांडियाँ दी, सच्ची मैं उनको बोल रही थी, मैंने कहा ये ना रखवाना, मुझे नहीं पसंद। घर में भी बंदा यही चीज़ें खा रहा होता है ना। तो इसमें ये चीज़ हांडी थी, चीज़ कढ़ाई थी,
वो मैंने खाई थी फिर। और वो भी हल्की फुल्की, पता नहीं उस दिन कोई दिल ही नहीं था कुछ खाने का। और सही ठंड थी, मज़ा बहुत आया था जगह का। और यहाँ पे केक कटिंग थी, यहाँ पे फिर नीचे हम लोग लॉन में आए थे, थोड़ी देर आके यहाँ पे बातें की, एक दूसरे के प्रोफेशंस वगैरह हम लोग डिस्कस किए, चाय वगैरह पी। फिर यहाँ से हम लोग की वापसी हो गई थी, इतनी पुरसुकून सी रोड लग रही थी, मैंने कहा चलो इसकी एक वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ से वापस आए थे फिर, और यहाँ से फिर मुझे हमारी जो है ना फ्रेंड, वो मैं अपने घर ले गई थी, कहती आओ मेरी अम्मी से मिलो। तो मिलते मिलते फिर हम लोग वहीं पे बैठ गए।